नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है, और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 character. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and descriptive. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। ब्रेक के बाद जी के कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 अप्रैल, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन सन 1920 में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर जी का जन्म हुआ था। इन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें अपने जीवन में 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 1946 में आज ही के दिन सीरिया को फ्रांस से आजादी मिली थी और सन 1948 में आज ही के दिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्नोत्तरी की कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। सरस्वती पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 में हुई थी। ये पहली बार पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? आपके विकल्प हैं ए. हरिवंश राय बच्चन, बी. अज्ञ, सी. महादेवी वर्मा या फिर डी. विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल सही दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 2। देश का पहला भाषाई संग्रहालय यानी हिंदी भाषा का संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? आपके विकल्प हैं ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश या डी. तेलंगाना। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 3। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? आपके विकल्प हैं ए. 94, बी. 105, सी. 101 या डी. 109। बिल्कुल सही दोस्तों, 105। प्रश्न संख्या 4। भारत में पहला हृदय ट्रांसप्लांट यानी पहला दिल परिवर्तन किसने किया था? आपके विकल्प हैं ए. डॉक्टर पी. वेणुगोपाल, बी. डॉक्टर ज्योति शर्मा,
सी डॉक्टर तुलसी कुमारी या फिर डी डॉक्टर आर लक्ष्मीकांत। बिल्कुल सही दोस्तों, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। इन्होंने पहला हृदय परिवर्तन ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के साथ मिलकर 3 अगस्त 1994 में किया था। प्रश्न संख्या 5, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड अर्थात संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1948। बिल्कुल सही दोस्तों, 1946। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 6, केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए भारतपुजा, बी पेरियार, सी नीली नदी या डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, पेरियार। केरल राज्य में इसकी कुल लंबाई है 244 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आती है भारतपुजा और इसकी लंबाई है 209 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 7, बिम्स्टेक समूह की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1995, बी 1996, सी 1997 या डी 2001। बिल्कुल सही दोस्तों, 1997। प्रश्न संख्या 8, तंबाकू बोर्ड जिसका नया नाम है वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान, इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके विकल्प हैं ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी कोची या डी राजमुंद्री। बिल्कुल सही दोस्तों, राजमुंद्री, ये आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 9, भारत में चाय बोर्ड किस शहर में है? आपके विकल्प हैं ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी हैदराबाद। बिल्कुल सही दोस्तों, कलकत्ता। प्रश्न संख्या 10, भारत में कॉफी बोर्ड किस शहर में है? आपके विकल्प हैं ए बेंगलोर, बी कलकत्ता, सी कोची या डी मैसूरू। बिल्कुल सही दोस्तों, बेंगलोर। प्रश्न संख्या 11, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक की स्थापना सन 1966 में हुई थी। हाल ही में इस बैंक का 69 नंबर का मेंबर कौन सा कंट्री बना है? आपके विकल्प हैं ए फिलीपींस, बी इजराइल, सी इंडोनेशिया या डी इंग्लैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, इजराइल। प्रश्न संख्या 12, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर चाइना के किस शहर में है? आपके विकल्प हैं ए संघाई, बी बीजिंग, सी हांगकांग, डी चियाचिन। बिल्कुल सही दोस्तों, बीजिंग। प्रश्न संख्या 13, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक अरबपति लोग दुनिया के किस शहर में निवास करते हैं? आपके विकल्प हैं ए टोक्यो, बी वियना, सी नेपाल या डी न्यूयॉर्क। बिल्कुल सही दोस्तों, न्यूयॉर्क। प्रश्न संख्या 14, इंदिरा युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? आपके विकल्प हैं ए थाईलैंड, बी श्रीलंका, सी रूस या डी जर्मनी। बिल्कुल सही दोस्तों, रूस। इंदिरा में IND से इंडिया और RA से रूस है। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में म्यांमार में भूकंप आया है। भारत ने इस भूकंप से पीड़ित होने वाले लोगों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? आपके विकल्प हैं ए मिशन ब्रह्मा, बी मिशन गंगा, सी मिशन सतपुड़ा या डी मिशन त्रिशूल। बिल्कुल सही दोस्तों, मिशन ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में भारत के किस शहर में कच्चे तेल की खोज की गई है? आपके विकल्प हैं ए गंजपुर, बी बलिया, सी सिवानी या डी तोसाम। बिल्कुल सही दोस्तों, बलिया, ये उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 17, भारत में जारवा जनजाति किस भाग में निवास करती है? आपके विकल्प हैं ए पांडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान निकोबार या डी चंडीगढ़। बिल्कुल सही दोस्तों, अंडमान निकोबार। प्रश्न संख्या 18,
इंसुलिन हार्मोन का निर्माण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में होता है? आपके विकल्प हैं ए अग्नाशय ग्रंथि, बी पैंक्रियास ग्रंथि, सी पयूस ग्रंथि या फिर डी मास्टर ग्रंथि। बिल्कुल सही दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि। प्रश्न संख्या 19, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए सी डी देशमुख, बी सुकुमार सेन, सी राजीव कुमार या डी अशोक लवासा। बिल्कुल सही दोस्तों, सुकुमार सेन। प्रश्न संख्या 20, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? आपके विकल्प हैं ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन या फिर डी सन्यासी आंदोलन। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 21, इंसुलिन की खोज कब हुई थी? आपके विकल्प हैं ए 1917, बी 1918, सी 1922 या डी 1921। बिल्कुल सही दोस्तों, 1921। प्रश्न संख्या 22, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए कृष्णा देवी, बी रमा देवी, सी रुक्मणी देवी या डी रोहिला महंतो। बिल्कुल सही दोस्तों, रमा देवी। प्रश्न संख्या 23, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? आपके विकल्प हैं ए श्रावस्ती में, बी अंग प्रदेश में, सी कौशल में या डी वैशाली में। बिल्कुल सही दोस्तों, श्रावस्ती में। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपके विकल्प हैं ए 12, बी 10, सी 11 या डी 15। बिल्कुल सही दोस्तों, 15। प्रश्न संख्या 25, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावी समस्याओं का निपटारा करने का अधिकार किसके पास सुरक्षित है? आपके विकल्प हैं ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी राज्यपाल या डी लोकसभा स्पीकर। बिल्कुल सही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। प्रश्न संख्या 26, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? आपके विकल्प हैं ए ध्वनि प्रदूषण, बी मृदा प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण या डी जल प्रदूषण। बिल्कुल सही दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं हो सकता है? आपके विकल्प हैं ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी न्यायिक अधिकार या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, मौलिक अधिकार। इनमें मुख्य रूप से जीवन जीने का अधिकार। प्रश्न संख्या 28, अमन, ओस और बोरा ये किसकी फसलें हैं? किस्मों के नाम हैं ये फसलों के। आपके विकल्प हैं ए चावल की फसल, बी गेहूं की फसल, सी हल्दी की फसल या डी सोयाबीन की फसल। बिल्कुल सही दोस्तों, चावल की फसल। इन फसलों को साल में 3 बार उगाया जाता है और ऐसा करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 29, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी बुक है? आपके विकल्प हैं ए एम एस धोनी, बी मिल्खा सिंह, सी दीपिका पादुकोण या डी रणवीर कपूर। बिल्कुल सही दोस्तों, मिल्खा सिंह। प्रश्न संख्या 30, पंडित कृष्ण महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपके विकल्प हैं ए सितार, बी गिटार, सी तबला या डी शहनाई। बिल्कुल सही दोस्तों, तबला। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है आपको जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप अपनी कोई पहेली हमारे इस कार्यक्रम में पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9922422613 पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9922422613। आपके द्वारा पूछी गई पहेली को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और श्रोताओं से उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।